Now today's our next topic is coordinate bond, coordination bond और coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मैंने अभी आपको बताया इट इज वन साइडेड शेयरिंग. अब वन साइडेड शेयरिंग का मतलब मेरे पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो मैं अगर आपको यूज़ करने के लिए दे दूँ, जैसे इन दोनों पेन में से फिलहाल मेरे पास ये वाला एक्स्ट्रा है, तो मैंने अगर आपको दे दिया काम करने के लिए तो ये वन साइडेड शेयरिंग है. क्यों? पेन मेरा है, यूज़ आप कर रहे हैं और मैं इसके बदले कुछ नहीं ले रहा हूँ और आपको ये पेन एट द लास्ट मुझे वापस करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये वन साइडेड शेयरिंग होती है. वन साइडेड शेयरिंग में मैं अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ BF3 वर्सेस NH3. लो जी, अब BF3 और NH3 की बात करते हैं और आपको आराम से समझ आ जाएगा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. BF3 की बात करते हो तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. याद कीजिए लुईस का एक्सेप्शन भी था, है ना. बोरोन का नंबर आउटर शेल का कितना होता है, या चलो टोटल बता दो. एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5 और आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 5 के हिसाब से लगाओ जल्दी से. 3 इसके पास है, 3 की इसने शेयरिंग करी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी बोलो. 6 इलेक्ट्रॉन. हाँ जी. और मैंने लास्ट क्लास में या अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, क्या अमोनिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं. अमोनिया के आउटर शेल में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, 1 बच गया. ये बचा हुआ क्या है जल्दी बोलिए, लोन पेयर. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास टोटल 8 नहीं हुए, और ये बंदा इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं. अब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं क्या वो डोनेशन दे सकता है, वन साइडेड शेयरिंग कर सकता है, जल्दी बोलिए. तो अब अभी मैंने आपको NH3 की बात बताई थी कि NH3 के 3 बॉन्ड तो इस तरीके से बन जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके 2 बच जाते हैं एक्स्ट्रा, जिसे लोन पेयर का था. क्या ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, पहला क्वेश्चन, कि चल तू ले जा कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन बताइए शाबाश. क्या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है. तो नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 6 + 2 8 है. अगर ये डोनेट कर देगा तो कितने रह जाएंगे जल्दी बोलिए, 6 रह जाएंगे. जो बंदा खुद नुकसान में आ जाएगा वो काम करेगा, जल्दी बोलो. तो आज मेरे पास ये भी काम का पेन है, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ कि जाओ ले जाओ. अगर आपको डोनेट कर दिया, हाँ डोनेट कर दिया, तो बाद में मुझे भी जरूरत पड़ेगी. तो मैंने इसको वन साइडेड शेयरिंग में डाल दिया. अब ये देख लो जी, वन साइडेड शेयरिंग का जरूरत नहीं है. ये रहा BF3, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, और ये रहा NH3. और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दिखाते हैं एरो से, और एरो हमेशा डोनर से किसकी तरफ होता है, जल्दी बोलिए, एक्सेप्टर की तरफ. ठीक है जी, तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं. अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है BF3 को, यानी कि बोरोन को. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल्स और दिखा देता हूँ. ये रहा HNO3. कल परसों अभी थोड़ी देर पहले भी HNO2 बनाया, उसी का बड़ा भाई आ गया HNO3. हाँ जी, शुरू कर दो HNO3 बना. क्या आप बताओगे, स्टार्ट कहाँ से करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, जल्दी बोलिए. N से. वेरी गुड. मैंने कहा था सेंट्रल वाले को पहले पकड़ लो. दो ही पकड़ लिया. नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 5 और चाहिए इसको 3. क्या करें, पहले किसको बुलाऊं, H को या O को. O को. क्यों बुलाऊं ऑक्सीजन को. कोई हाँ 8 नहीं है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, गुंडा है ये. 8 होते तो क्यों बुलाते इसके पास, 8 होते तो अपने घर पे रहते. हाँ 6 हैं. तो आज इसके पास 6 थे, 2 की इसने शेयरिंग कर ली, 6 and 2 8. ये ऑक्सीजन तो खुश हो गया. अब दूसरे ऑक्सीजन को बुलाओ. दूसरे ऑक्सीजन को बुलाओगे तो अब देने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है. तो ये कहता है 1 मैं दे देता हूँ, 1 आप इधर हाइड्रोजन से ले लो, जो भी मैंने बनवाया था. तो इसका मतलब ये रहा H का 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर को बना के देखता हूँ तो ये तो HONO ये स्ट्रक्चर बन गई. यस और नो तुम बता दो. मुझे HNO2 बनाना था कि HNO3 बनाना था. HNO3. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बनवाना पड़ेगा सेंट्रल को, जिसका हैप्पी बर्थडे. ये तो मजाक की बात है, जिसका हैप्पी बर्थडे उसी को केक खिलाना पड़ेगा, पर इससे याद रहेगा.
अब नाइट्रोजन से बात करते हैं। तेरे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जवाब देखो। जैसे यहाँ लोन पेयर बचे हुए क्या हैं, यस और नो। तो फिर लास्ट ऑक्सीजन को हम बुला लेते हैं कि तेरे से कुछ लेंगे नहीं, मतलब तेरे से गिफ्ट नहीं लेंगे, और तू चुपचाप अपना केक पार्टी खा और भाग गया है ना। तो 6 इसके पास है, देखो ध्यान से, और इसने 2 शेयर कर लिए। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन क्यों नहीं ले रहा, पहला क्वेश्चन तो ये है कि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन से क्यों नहीं ले रहा। ले सकता है कि नहीं ले सकता? हाँ बिल्कुल कंप्लीट है। कल को अगर मैंने ऑक्सीजन से कहा कि तू ऊपर से भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेरे पास आउटर शेल में कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलिए शाबाश। 10 हो जाएंगे, और 10 हो नहीं सकते, इसलिए मैंने वन साइडेड शेयरिंग कर ली। और ये वन साइडेड शेयरिंग इस तरीके से दिखाई जाती है। तो दिस इज द HNO3। हाँ जी, दिख रहा है आपको। HNO2 में एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो तो HNO3। फिर बच्चा क्या पूछता है, क्वेश्चन और पूछता है, ये देखो सर ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर थे, है ना, ये भी दे देता है। या बच्चे क्या कहते हैं, सर अपने ऐसे भी तो बना सकते थे, HOONO। ये आप लोगों की माइंड की बातें होती हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, बाद में आप लोग घर पे जाके चेक करते हो तो आप लोग देखते हो कि सर ये HNO2 तो ऐसे भी बन सकता था, लेकिन अब ये ऐसे क्यों नहीं बना, इसका रीजन बताता हूँ। इसका रीजन ये रहा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बन गया, और इस डायरेक्ट बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड। और याद कीजिए पेरोक्साइड के अंदर स्टेबिलिटी कम होती है, पेरोक्साइड होते हैं अनस्टेबल। तो मैं अनस्टेबल बॉन्ड बनाना चाहूंगा, जल्दी बोलिए, जल्दी से, शाबाश। नो सर। तो ये बॉन्ड बिल्कुल लास्ट तक बनता है, जब जरूरत पड़ जाए और कोई ऑप्शन ना हो तब पेरोक्साइड बनता है, उससे पहले हम पेरोक्साइड को नहीं बनाते हैं। याद रख लोगे इतनी सी बात, क्योंकि ऑक्सीजन गया ऑक्सीजन के पास। सेकेंडली मैंने ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट यहाँ क्यों नहीं बनाया, उसको भी पेरोक्साइड ही बोलते। तो आज ऑक्सीजन को जाना है इलेक्ट्रॉन शेयर करने या खोसने के लिए, तो वो इन दोनों में से किसके पास जाएगा, O के पास या N के पास? सोच के बताओ अपने आप। ऑक्सीजन को N के पास, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। याद रख लोगे ये बात, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो मैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को जनरली नहीं जोड़ूंगा, और जब जोड़ूंगा जब मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा। जब नहीं है तो लास्ट में एक लाइन बनती है ना, मरता क्या ना करता, ये सुना होगा लाइन, है ना। जब कोई भी ऑप्शन खत्म हो गया मेरे पास, तो फिर मैं जाकर के पेरोक्साइड बॉन्ड बना दूंगा, अदरवाइज मैं पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, ये अनस्टेबल बॉन्ड होता है। फिर किसी ने कहा सर H2SO4 बनाओ, चलो हैप्पी बर्थडे बताओ किसका है, शाबाश। हु इज द सेंट्रल सल्फर, वेरी गुड। सल्फर का नंबर बताओ, देख करके दिमाग लगाओ, सल्फर का नंबर कितना है। ये चीजें फास्टली याद होनी चाहिए, जो अब आप लोगों को याद नहीं है। इतनी देर में तो बोल देना चाहिए था कि सल्फर का नंबर है 16। अगर सल्फर का नंबर 16 है तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं, जल्दी से, शाबाश। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी प्रॉब्लम है देखो आप लोगों को। सल्फर का नंबर है 16, पहले शेल में 2, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 6। अब मैंने क्या करा, मैंने सल्फर के अंदर ऑक्सीजन को बुला लिया। अब ये रहा सल्फर, ये सल्फर के अंदर कंडीशन होगी, मुझे बहुत सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो मैंने एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन को इधर बुला लिया, सेकंड ऑक्सीजन को भी इधर बुला लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मेरे पास हो गए 8। लेकिन अभी इनकी बारी खत्म हो गई है ना, कि अभी सर हमारे इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं हुए, तो इनकी बारी खत्म नहीं हुई, सॉरी। अब बताइए ऑक्सीजन को बुलाऊं क्या हाइड्रोजन को बुलाऊं? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दूं या हाइड्रोजन को? बिल्कुल पहले कोशिश करो हाइड्रोजन को बुलाओ, नहीं अगर बात बनती तब देखेंगे। अब हाइड्रोजन के हो गए 2, हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 8 और ऑक्सीजन के हो गए 8। इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो HOSOH, ये स्ट्रक्चर बन गई। एंड हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी बारी क्या है, क्या ये स्ट्रक्चर पूरी हो गई मेरी? ठीक है, तो जवाब है नो सर, अभी पूरी नहीं हुई है ना। अभी आपको 2 ऑक्सीजन और ऐड करने हैं, तो 2 ऑक्सीजन ऐड करने हैं, तो या तो मैं दोनों को बीच में यहाँ फिट कर देता, जैसे मैंने भी पूछा तो आपने मना कर दिया, क्योंकि आपको नॉलेज मिल चुकी है कि ऑक्सीजन को
और ऑक्सीजन को एक साथ अटैच नहीं करना, या पेरोक्साइड को एट द लास्ट जब कोई ऑप्शन ना बचे। क्या अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा है कि मैं ऑक्सीजन को लाके, अब कोई ऑप्शन बचा हुआ है? हाँ, कोऑर्डिनेट, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये ऑक्सीजन यहाँ बुला लेंगे। हालांकि जो नई बुक्स है वो इसको डबल बॉन्ड बनाती है, क्योंकि सल्फर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वो आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पर ये देखिए जी, इसको समझाने के लिए ये दिख रहा है आपको, एक मैंने एरो ऊपर लगा दिया, एक एरो नीचे लगा दिया, ये लीजिए। और अब ऑक्सीजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, इधर भी शेयर कर लिया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। पर क्या मेरे बच्चों को वन साइडेड शेयरिंग समझ में आ गई? जल्दी बोलिए। बिल्कुल, तो ये आपके पास है वन साइडेड शेयरिंग के एग्जाम्पल। ये दोनों के दोनों आपने अपने नोट्स में बनाने हैं, ये वाली स्ट्रक्चर भी, ओके, और ये वाली भी। और इसके बाद आता है फॉर्मल चार्ज, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे।